महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज्य किया। इसके बाद हस्तिनापुर राज्य में कई तरह की भयानक अपशगुन और दुखांत घटनाएं घटित होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को गंधारी द्वारा और कृष्ण पुत्र शाम को भगवान विष्णु द्वारा मिले श्राप के कारण संपूर्ण यदुवंश का भी सर्वनाश हो गया था। इधर बलराम भी समाधि धारण कर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण भी एक व्याध द्वारा लगे बाण का बहाना बनाकर अपने श्री धाम को चले गए। मित्रों, अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों को यह वीडियो अवश्य शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने की सूचना जब हस्तिनापुर के राजा महाराज युधिष्ठिर को पता चली तो वह बहुत ही दुखित हुए और अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ परलोक जाने का निश्चय कर लिया। अभिमन्यु पुत्र राजकुमार परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य सौंपकर 5 पांडव और पत्नी द्रौपदी सहित सशरीर स्वर्ग आने की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। परंतु इस यात्रा में महाराज युधिष्ठिर सहित 5 पांडवों को कई प्रकार के परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। पांडवों और द्रौपदी सहित सभी ने साधु वस्त्र धारण किए और हस्तिनापुर से निकलते ही एक कुत्ता भी उनके साथ साथ चलने लगा। यह देख अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब युधिष्ठिर ने उनको यह बताया कि यह मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। तब सभी 5 पांडव द्रौपदी सहित अनेक नदियों, तीर्थों व समुद्रों की यात्रा करते करते आगे बढ़ने लगे। फिर चलते चलते वे सभी लाल सागर तक आ गए। परंतु यहाँ तक आने के बाद भी अर्जुन को अपने गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस का लोभ नहीं गया। उन्होंने उसका त्याग नहीं किया, जिसके कारण लाल सागर के पास अग्निदेव प्रकट हुए और अर्जुन को अपने गांडीव और अक्षय तर्कस का मोह त्यागने को कहा। फिर अर्जुन न चाहते हुए भी अपने गांडीव और अक्षय तर्कस का त्याग कर दिया। फिर पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की। इस प्रकार यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए, जहां उन्हें केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन हुए और वहां बंधु बांधवों की हत्या के पाप से उन्हें मुक्ति मिली। फिर भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग का मार्ग बताया। जब पांडव वहां से आगे बढ़े तो उन्हें बालू से भरा समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। फिर वे सभी सशरीर स्वर्ग के लिए बढ़ने लगे। तभी वहां इंद्रदेव प्रकट हुए और बोले, मैं आप लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए लेने आया हूँ। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आप क्षमा करें, हम मनुष्य हैं, आपके साथ नहीं जा सकते। हमें अपने बल के साथ ही स्वर्ग की यात्रा करनी होगी। यही हमारे शास्त्रों ने हमें बताया है, हमें इसका ही अनुसरण करना होगा। फिर 5 पांडव द्रौपदी सहित और साथ में स्वान को लेकर सभी लोग आगे बढ़ने लगे। आगे चलते चलते रास्ते में द्रौपदी गिर पड़ी। यह सब देख भीमसेन ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कोई पाप भी नहीं किया है, फिर भी वह चलते चलते रास्ते में अचानक क्यों गिर गई? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम 5 पांडवों में सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से करती थी, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को बिना देखे ही आगे बढ़ने लगे। आगे चलते चलते कुछ दूर जाकर सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने पुनः युधिष्ठिर से सहदेव के गिरने का कारण पूछा। तब युधिष्ठिर ने कहा, भ्राता भीम, सहदेव अपने से बड़ा किसी को भी विद्वान नहीं समझता था, इसलिए उसकी यह दशा हुई है। इस प्रकार आगे चलते चलते फिर नकुल गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने बताया, भ्राता भीम, नकुल को अपने रूप पर बहुत ही अभिमान था, इस कारण आज यह स्वर्ग जाने से पहले ही रास्ते में गिर पड़ा। आगे चलते चलते अर्जुन भी गिर पड़े। तब भीम ने पुनः एक बार अर्जुन के गिरने का कारण युधिष्ठिर से पूछा। तब युधिष्ठिर कहने लगे, भ्राता भीम, अर्जुन को अपने गांडीव पर बहुत ही अभिमान था। उसका ऐसा मानना था कि महाभारत युद्ध को मैं एक दिन में ही समाप्त कर दूंगा, परंतु वह ऐसा नहीं कर सका, इसलिए आज वह स्वर्ग जाने से पहले ही धरती पर गिर पड़ा। फिर कुछ दूर आगे चलते चलते भीमसेन भी रास्ते में गिर पड़े। तब भीमसेन ने अपने गिरने का कारण पूछा। तब युधिष्ठिर ने कहा, भ्राता भीम, आप खाते बहुत थे और आपको अपने बल पर भी बहुत अहंकार था और आप अपने बल का अनावश्यक प्रदर्शन भी किया करते थे, इसलिए आपकी आज यह दशा हुई है। इतना कहकर वह स्वामी भक्त कुत्ता और युधिष्ठिर दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। फिर चलते चलते युधिष्ठिर
और वह स्वामी भक्त कुत्ता दोनों जल्दी ही स्वर्ग के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। स्वर्ग के मुख्य द्वार पर पहले से ही खड़े धर्मराज ने युधिष्ठिर को रोक लिया और कहा कि आप इस कुत्ते के साथ स्वर्ग के भीतर नहीं प्रवेश कर सकते। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, यह कुत्ता मेरा भक्त है, मैं इसके बिना स्वर्ग के भीतर नहीं जा सकता। आप कृपया मुझे इसके साथ स्वर्ग के भीतर जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। परंतु धर्मराज ने ऐसा करने से मना कर दिया। धर्मराज के बार बार समझाने के बाद भी युधिष्ठिर अपने स्वामी भक्त कुत्ते के बिना स्वर्ग के भीतर जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तब कुत्ते के रूप में यमराज स्वयं अपने असली रूप में प्रकट हो गए और धर्मराज पर बहुत ही प्रसन्न हुए। महाराज युधिष्ठिर, जिसको अपना स्वामी भक्त कुत्ता समझ रहे थे, वो स्वयं यमराज देव थे। अपनी इस भूल के लिए युधिष्ठिर ने यमराज देव से बार बार क्षमा मांगी। इधर यमराज महाराज युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देख बहुत ही प्रसन्न हुए और धर्मराज युधिष्ठिर को अपने साथ स्वर्ग ले गए। मित्रों, यह थी पांडव पुत्रों की स्वर्ग की यात्रा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों तथा परिजनों को भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। आप सभी को मेरा प्रणाम।